तो आज की तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है वो होने वाला है अगला लेसन का। ठीक है, जित जित मैं निरखत हूँ। ठीक है, ये पाठ का सारांश है। लेसन का नाम था जित जित मैं निरखत हूँ, यही लेसन का नाम है। तो प्रस्तुत पाठ जित जित मैं निरखत हूँ में साक्षात्कार के माध्यम से पंडित बिरजू महाराज की जीवनी, उनके कला, प्रेम तथा नृत्य कला के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया है। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। ये अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। इनका जन्म 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद हुआ था। इनके जन्म के समय इनके माता की उम्र 28 वर्ष करीब थी तथा बड़ी बहन 15 साल की थी। इनके पिता प्रख्यात नर्तक थे, यानी नृत्य करते थे, डांसर थे। इन्हें नृत्य कला विरासत में मिली थी। ये अपने पिताजी के साथ में रामपुर के नवाब के दरबार में नृत्य कार्यक्रम में जाया करते थे। 6 साल के उम्र में ही बिरजू जी नवाब साहब के प्रिय हो गए थे, इसीलिए इन्हें अपने माता पिता के साथ वहाँ जाना पड़ता था, नाचना पड़ता था। इतनी कम उम्र में ही इनकी तनख्वाह निश्चित कर दी गई थी। इस नौकरी से छुट्टी पाने की इच्छा प्रकट की तो नवाब साहब ने फरमान जारी कर दिया कि यदि लड़का नहीं रहेगा तो पिता को भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से। उसके आगे, इस आदेश से पिताजी ने खुश होकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया तथा मिठाइयाँ बांटी। बिरजू महाराज कहते हैं कि उन्हें नृत्य कला की तालीम कुछ क्लास में कुछ लोगों द्वारा कहते, सुनते तथा देखकर सीखा। इसके साथ ही जहाँ तहाँ पिताजी जाते थे उनके साथ जाया करता था और कार्यक्रम में भाग लेता था। पिता की मृत्यु 54 साल की उम्र में लू लगने के कारण हो गई थी। वे सहनशील व्यक्ति थे, अपना दुख किसी को कहना पसंद नहीं करते थे। वे अति प्रिय व्यक्ति थे। पिता की मृत्यु के बाद माँ दुखी होकर उदास रहने लगी, क्योंकि उनके मरते ही खराब दिन शुरू हो गए। भोजन वस्त्र का घोर अभाव हो गया। शंभू चाचा के शौकिया मिजाज के कारण कर्ज में डूब गए। उसी समय चाचा जी के 2 बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी। बच्चों की इसी मृत्यु से हताश होकर वे अम्मा को डाइन कहने लगे। इसीलिए मैं माँ को लेकर नेपाल चला गया। इसके बाद मुजफ्फरपुर गया। फिर अम्मा बांसबरेली इसीलिए ले गई कि वहाँ नाचेगा तो इनाम मिलेगा। ऐसी हालत में आर्या नगर में 50 रुपये के 2 ट्यूशन की। इस प्रकार 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ाता रहा। सीताराम नामक लड़के को डांस सिखाता और वह उन्हें पढ़ा देता था। अर्थाभाव में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई, नौकरी भी नहीं मिलती थी। पिताजी के समय से ही चाचा जी अलग रहते थे। दादी के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। इसमें और आगे क्या होता है, 14 साल की उम्र में पुनः लखनऊ आ गया। फिर कपिला जी के सहयोग से संगीत भारती में काम करना आरंभ कर दिया। वहाँ निर्मला जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कथक डांस करने की सलाह दी। मैंने नौकरी छोड़कर भारतीय कला मंदिर में क्लास करने लगा। वहाँ पूरे मन से तालीम सीखी। मेरी तालीम देखकर महाराज की तरफ वहाँ की लड़कियाँ आकर्षित होने लगी। ऑल बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कलकत्ता के नाच मेरे भाग्योदय की वहाँ काफ़ी प्रशंसा मिली। तमाम अखबारों ने मेरे कार्यक्रम की प्रशंसा की। ईश्वर की कृपा से कलकत्ता, बम्बई, मद्रास सभी जगह मेरी इज्जत होने लगी। 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। मैं जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा की यात्रा की, लेकिन एक बार अमेरिका में 2-4 जगह कार्यक्रम प्रस्तुत किया तो एक जगह वहाँ हाफते हुए एक आदमी ने मेरे पास आया, मतलब कि उसके पास में गए और मैंने कहा मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना है, क्या तुम्हें? यस। अब लड़का बेहाल हो गया। इस प्रकार पाकिस्तान में कोई खातून थी। पूरे हॉल में उनकी आवाज़ आई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब मेरे नाच के आशिक बहुत हो गए, मेरे आशिक भी। बिरजू महाराज कहते हैं कि मुझे ऊंचाई तक ले जाने में अम्मा
का बहुत बड़ा हाथ है। वही बुजुर्गों की तारीफ़ करके मुझे उत्साहित करती थी, वही वाकई में मेरी असली गुरु थी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।